आप देख रहे हैं द भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ जावेद अख्तर। 26 मई को मेरा 1 साल शपथ के हिसाब से कार्यकाल पूरा हुआ। वादा किया था चुनाव में अपनी नगर पंचायत से, तो मैं एक शादी घर, एक प्लेग्राउंड और एक पार्क ये देने का मैंने वादा किया था। उनको पूरा करते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि आपसे जो हमने वादे किए थे वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ जावेद अख्तर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत के चेयरमैन इरशाद अहमद खमर। बाराबंकी ज़िले में सबसे ज़्यादा ऊँटों से जीतने वाले चेयरमैन प्रत्याशी हैं। अपने फैसलों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कि सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के कार्यकाल में आपकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और सार्वजनिक स्थल पर लगे वाटर कूलर में करंट आने से कई नाबालिग बच्चे जख्मी हो गए, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, 1 साल 26 मई को मेरा 1 साल शपथ के हिसाब से कार्यकाल पूरा हुआ और मैंने जब इस जिम्मेदारी को संभाला तो उसके बाद मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि हमारे कस्बे में जो रात में अंधेरा रहता था तो मैंने पूरे कस्बे को रोशन कराया। और ये आप सभी लोग देखते हैं, हमारे नगर पंचायत की जनता भी देखती है कि आज किसी भी रोड से आप गुजरेंगे रात में तो जगमगाता हुआ फतेहपुर लोगों को दिखता है। दूसरी, हमने साफ सफाई पर कड़े एक्शन बराबर लेते रहे और अभी तो मैंने 1 माह का रोस्टर जारी कर दिया है और बारिश आने से पहले तक हमारे यहाँ हैं उन नालों को बिल्कुल मतलब तरीझार जिसको कहते हैं, इस तरीके से हम नालों की सफाई करवा रहे हैं और बारिश आने से पहले तक वो सारी सफाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। मैंने वादा किया था चुनाव में अपनी नगर पंचायत से कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं और मुझे आप लोग ये मौका देते हैं तो मैं एक शादी घर, एक प्लेग्राउंड और एक पार्क ये देने का मैंने वादा किया था। मैं अपने उस वादे पर आज भी मुकम्मल तरीके से कायम हूं और मैंने उसके लिए जगह भी चिन्हित करा ली। चूँकि मार्च में आचार संहिता लग जाने के कारण और अभी आचार संहिता चल सकती है, इस बीच में कोई टेंडर नहीं कराया जा सकता है। आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी और शादी घर का प्रपोजल तो आचार संहिता से पहले शासन को जा भी चुका है। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हो जाती है तो इन तीनों कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और शीघ्र 6 महीने के अंदर जनता को हमारे जो द्वारा किए गए वादे हैं उन वादों को पूरा करते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे कि आपसे जो हमने वादे किए थे वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कि मैंने सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि शायद 77 या 76 में एक पानी की टंकी फतेहपुर में थी। आज 33 करोड़ का काम हमारे कार्यकाल में हो रहा है। 4 पानी की टंकियां बन रही हैं और पूरी नगर पंचायत में नया पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है और ये 6 महीने के अंदर तक इंशाल्लाह ये काम पूरा हो जाएगा और हमारी नगर पंचायत को शुद्ध पानी और भरपूर पानी उपलब्ध हो जाएगा। पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लोगों को नोटिसें दी, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हाँ, हमने नोटिस हमारे पास जैसे कोई शिकायत आती है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उस शिकायत को हम संज्ञान में लें और उस पर नोटिस की जाती है। और बहुत सी नोटिसों पे ऐसा होता है कि जब दूसरा पक्ष होता है तो जिसको नोटिस की जाती है वो आके अपना जवाब देता है और जब जवाब देता है अगर वो संतुष्ट जवाब देता है
तो नोटिस का काम खत्म हो जाता है। अभी कुछ नोटिस और भी गई हैं, जैसे कि आपने एक सवाल किया कि जो हमारे यहाँ वाटर कूलर लगे हैं 25, उसमें करंट आने की शिकायत मिली। एक बच्चा और उसकी माँ हमारे पास आई कि उनका बच्चा जो है करंट लग गई थी, जिसको CHC हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। तो हमने तुरंत EO साहब को अपने बात की और उस ठेकेदार को नोटिस की, उसकी एक कॉपी अपने SDM साहब को और ADM साहब बाराबंकी जो हैं उनको उसकी कॉपी भेजी, और उस ठेकेदार का 1 रुपया भी आज तक हमने पेमेंट नहीं किया। और जब तक के जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उन स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिक कार्य करने वाले वाटर कूलर की लाइन के जो स्पेशलिस्ट हैं, जब तक कि वो टीम लेकर ठेकेदार नहीं आता है और सारे वाटर कूलर को फिर से मानक के अनुरूप पूरा नहीं करता है, तब तक के हम 1 रुपये का भी भुगतान उस ठेकेदार का नहीं करेंगे। आपके और आपके भाई के खिलाफ FIR हुई है, इसके बारे में क्या कहिए? हाँ, हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे खिलाफ और हमारे छोटे भाई इजहार अहमद के खिलाफ एक FIR, एक हमारे छोटे ही भाई हैं, रिजवान मुनीर नाम है, वो किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं, और उनके बड़े भाई को मैं अपने सगे बड़े भाई जैसा मानता हूँ और मानता रहूँगा। वो एक मर्तबे, चूँकि ये हमारे पास प्रमाण है, एक DP शुक्ला नामक पत्रकार हैं जो अपने को पत्रकार बताते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि किस पेपर से हैं, किस चैनल से हैं। उन्होंने एक हमारे यहाँ दाखिल खारिज के लिए हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, और जो प्रार्थना पत्र दिया उसका ये देखिए मूल कागज हमारे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रमाण के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहेंगे तो मैं कॉपी दे दूँगा। तो उनका एक भाई, उसका गुड्डू नाम था, वो भी बेचारा जो है उस बिल्डिंग गिरने में एक्सपायर हो गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन जो इन्होंने यहाँ हमारे यहाँ कागज दाखिल किए, तो उस गुड्डू की बीवी और उसके 4 बच्चों के नाम छुपा कर, गायब कर, चूँकि इनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, उसके अपने सगे भाई के बच्चों का हक मारना चाहते थे, उन नामों को हटाकर हमारे यहाँ जो है इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया अपनी माँ की तरफ से। जिनकी तुम पैरवी कर रहे हो, वो तुम्हारे कंधे का सहारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हमारे पास सारे प्रमाण हैं, और उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा। और इसके साथ गुस्से में कुछ अपशब्द भी मैंने कहे, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उसके दिल में चोट था, मेरे दिल में कोई ऐसी अगर बात होती तो मैं बात ही क्यों करता, मैं तो उसको अपना सगे भाई जैसा मानता था, और FIR कर दी, उसके बावजूद भी मैं उसको सगा भाई मानता हूं और मानता रहूंगा। बस इतनी सी बात। ये थे इरशाद अहमद कमर, नगर पंचायत के चेयरमैन। इन्होंने हमें बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।